बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उज़ैर हूँ। नाज़रीन, इस पाकिस्तान में बदतरीन तसादुम का अलर्ट जारी हो चुका है कि एक जानिब तो पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट अपना पूरा जोर लगा रही है कि पाकिस्तान में एक साल के लिए इंतखाबात को मुलतवी करवा दिया जाए, जिसके लिए सर तोड़ कोशिशें जो हैं वो तो जारी हैं और हालात को ख़तरनाक नहज पर पहुंचा दिया गया है, जिसके सबसे बड़े जिम्मेदार पाकिस्तान की सबसे ताकतवर तरीन शख्सियत है, जिसके हाथ में इस वक्त डंडा है और जिसकी वर्दी में 103 सितारे लगे हुए हैं और उसका उन्होंने इस वक्त पास नहीं रखा है। तो जनाब, इस सब के अंदर अदारों में टकराव की सूरत हाल पैदा हो चुकी है। मैं कुछ बड़ी खबरें लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। सबसे पहली खबर पर आज हमने बात करनी है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल, जिनकी मुद्दत मुलाजमत खत्म होने जा रही है, तकरीबन 7-8 दिन बाकी हैं और इस सब के अंदर अब ये जो बदतरीन तसादुम है वो शुरू हो चुका है कि चीफ जस्टिस बा मुकाबला जनरल आसिम मुनीर और ये एक दूसरे के आमने सामने आकर खड़े हो चुके हैं कि अब होने क्या जा रहा है और चीफ जस्टिस कौन सा बड़ा तगड़ा फैसला करके जाएंगे, जिसके बाद सूरत हाल मुकम्मल पलट जाएगी। इस हवाले से अहम तरीन तफसीलात आपके सामने रखनी है। और फिर दूसरी जानिब ऐवान सदर में एक बार फिर से हंगामी मुलाकात हुई है। पहली मुलाकात तो DGI-SI की, दूसरी मुलाकात आर्मी चीफ और DGI-SI जो है ऐवान सदर पहुंचते हैं और ये तीसरी मुलाकात फैसला कुन मुलाकात हुई है। ऐवान सदर से क्या खबर आ रही है और सदर पाकिस्तान क्या करने जा रहे हैं, इस हवाले से भी कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं, वो आपके सामने रखूंगा। और फिर GHQ के गेम प्लान पर हमने बात करनी है कि इनका नया गेम प्लान जो है वो भी सामने आ चुका है। जनरल आसिम मुनीर क्या सोच रहे हैं, बंद कमरों की सूरत हाल क्या है और जो पॉलिटिक्स है, जो पॉलिटिकल कॉरिडोर्स हैं, वहां पर बिहाइंड द कर्टन्स क्या कुछ हो रहा है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। इस हवाले से तमाम डिटेल्स आपके सामने रखनी है। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। आने वाली तमाम तरह अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन, तर्जुमान तहरीक इंसाफ ने कहा कि बादुल नज़र में निगरान वज़ीर-ए-आज़म आइन और अपने मैंडेट को समझने से कासिर हैं और 90 रोज़ में इंतखाबात करवाना उनकी आइनी जिम्मेदारी है। यानी कि निगरान वज़ीर-ए-आज़म का काम तो ये है कि जनाब आप बुलाएं इजलास को, यानी कि तकरीबन 2 हफ्तों से ज़ायद का वक्त हो चुका है, अभी तक निगरान सेटअप ने इजलास नहीं बुलाया। इंतखाबात के हवाले से, सिक्योरिटी के हवाले से बात नहीं की गई, फंडिंग्स के हवाले से बात नहीं की गई, क्योंकि इन्होंने लंबे अरसे के लिए निगरान सेटअप को चलाना है और इस सब के अंदर एक शख्स पाकिस्तान को चलाएगा। और इदारे ने फैसला कर लिया है, बादशाह ने फैसला कर लिया कि पाकिस्तान में इन्होंने गैर आईनी सूरत हाल पैदा करनी है। बादशाह फैसला कर चुका है कि बदमाशी से इस मुल्क को चलाना है। बादशाह चूंकि ये फैसला कर चुका है कि पाकिस्तान में जब तक इमरान खान का जीरो रिस्क ना हो जाए, इमरान खान का खौफ खत्म ना हो जाए, तो आपने मुल्क में इलेक्शन नहीं करवाने। इस कदर खान साहब का खौफ है। कैदी नंबर 804 तो जेल में चला गया, उसको आपने अहल करते, उसकी अपनी पार्टी को तोड़ दिया, तो आप इलेक्शन करवा लें। आपको क्या इस चीज का खौफ है कि जनाब इस वक्त पाकिस्तान की आवाम जो है वो हैरान कुन तौर पर लीडरलेस सड़कों के ऊपर निकली हुई है। यह आज पाकिस्तान की तारीख में पहले कभी आपने नहीं देखा। आपने हमेशा देखा कि पाकिस्तान की कौम एक बयानी के पीछे भागी, एहतजाज किया, पॉलिटिकल लोगों के पीछे एहतजाज किया, लेकिन अब की बार आप लोगों ने अपना हक को पहचाना है और इस वजह से खौफ इनको खाया जा रहा है कि अब ताकत जो है वो बादशाह के हाथ से निकली है और एक सियासतदान के हाथ में जा पहुंची है। और वो सियासतदान यानी कि पाकिस्तान की कौम एक एस्टैब्लिशमेंट के बयानी की बजाय इमरान खान के बयानी को तस्लीम करने पर तैयार हो चुकी है। न सिर्फ तैयार हुई है बल्कि उसके पीछे खड़ी हुई है। तो ये खौफ है इन सबको, तो जनाब जिसकी वजह से सारा कुछ किया जा रहा है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मजीद कहा कि 90 रोज में इंतखाबात जो हैं वो इनकी अन्य जिम्मेदारी है और मुल्क हुकूमती सतह पर नाकिस और गुमराहकुन बयानियों का मुतम्मिल नहीं हो सकता। अब निगरान वज़ीर-ए-आज़म ने एक इंटरव्यू दिया और उसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपना एक रद्द अमल जो है वो जारी किया। यानी कि निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवर काकड़ साहब कहते हैं कि 9 मई के वाक़अत के तनाज़ुर में उनका जो बयान है तहरीक इंसाफ ने इंतहाई हैरानकुन और उसको बाइस तशवीश जो है वो करार दिया है। यानी कि निगरान वज़ीर-ए-आज़म का काम नहीं बनता कि वो 9 मई के ऊपर बात करें, उसका काम तो बनता है आप इंतखाबात के ऊपर बात करें, लेकिन अभी तक उस पर बात नहीं की जा रही। और निगरान वज़ीर-ए-आज़म बादुल नज़र में अब तक आइन और अपने मैंडेट को ठीक तरीके से समझने से कासिर हैं और यह बात की गई कि अनवर काकड़ की हुकूमत के ज़िम्मे आइन की तयशुदा मुद्दत यानी कि 90 रोज में साफ शफाफ इंतखाबात के इनेकाद की बाहर जिम्मेदारी है। और निगरान वज़ीर-ए-आज़म इंतखाबात के इनेकाद के अलावा हर मौजू पर लबकुशाई करते हैं और बयानात दागते दिखाई दे रहे हैं। मुल्क हुकूमती सतह पर इस तरह से मुतमिल नहीं हो सकता। और तहरीक इंसाफ ने कहा कि ये बयानियां बिलाशिबा 9 मई के वाक़यात के हक़ाइक़ को छुपाने की एक कोशिश रखते हैं जिन्हें कौम तस्लीम नहीं कर रही और कौम 9 मई के वाक़यात के तमाम पहलुओं से गैर जानिबदाराना और आला सतही अदालती तहकीकात की ताहाल मुंतज़िर है। और निगरान वज़ीर-ए-आज़म के पास काबिल एतबार शवाहिद हैं तो उन्हें कौम के सामने रखें। लेकिन अभी तक तो ISPR जो है वो 9 मई की शवाहिद आपके सामने नहीं रख पाया। ISPR ने बेतहाशा प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जनरल आसिम मुनीर को भी बड़ा गुस्सा आया कि 9 मई हो गया, हम पर हमला हो गया, ये कर दिया वो कर दिया। जनाब आप पर अगर हमला हुआ, अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसके पीछे है, अगर इमरान खान इसके पीछे है, तो बताएं
कौम को। आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो चलाएं डॉक्यूमेंट्रीज कि ये इमरान खान ने हमला किया, ये इसकी एक मीटिंग थी, ये उसके मिनट्स हैं उस मीटिंग के, ये खान साहब ने प्लानिंग की, लेकिन जनाब ये बताने से कासिर हैं। अब जनाब हुआ ये कि कल भी मरियम नवाज की अमेरिकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम से मुलाकात हुई है। अब ये अमेरिका के साथ मुलाकातें होना शुरू हो गई हैं, एक पूरी लॉबिंग तैयार की जा रही है और इमरान खान साहब जो हैं उनके खिलाफ एक पूरा बयानिया जो है वो तैयार किया जा रहा है। लेकिन इस सब के अंदर चीफ इलेक्शन कमिश्नर, जिसका कोई काम नहीं बनता, जिसको सदर पाकिस्तान ने कहा कि आए जनाब इंतखाबात के ऊपर बात करते हैं, मुशावरत करते हैं, खत लिखा, लेकिन चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने सदर पाकिस्तान से मुलाकात करने से जनाब इनकार कर दिया था। लेकिन इस सब के अंदर उनकी मुलाकात हुई अमेरिकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम के साथ। ये आपने टाइमिंग देखनी है, डॉट से डॉट न करें तो आपको अंदाजा हो जाना चाहिए कि अब क्या कुछ हो सकता है। जनाब इस सब के अंदर सफारती ज़राए जो हैं, वज़ारत ख़ारजा जो हैं, उनके हुकाम की जानिब से ये हुआ है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अमेरिकी सफीर की मुलाकात दफ्तर ख़ारजा की तजवीज़ के खिलाफ होने का इंकशाफ हुआ है। और इस जो ज़राए हैं वो हमें कन्फर्म कर रहे हैं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने वज़ारत ख़ारजा की तजवीज़ हवा में उड़ा दी है और वज़ारत ख़ारजा की जानिब से अमेरिकी सफीर से मुलाकात न करने के मशवरे के बावजूद चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने 24 अगस्त को मुलाकात की है। और इलेक्शन कमीशन ने मुलाकात को खुफिया रखने के लिए कोई बयान जारी करने से गुरेज किया है, यानी कि जनाब कोई बयान जारी नहीं हुआ, खुफिया मुलाकात थी। अंदाजा लगा लें कि खुफिया मुलाकात क्यों की गई है, यानी कि जीरो रिस्क करना है, इलेक्शंस के ऊपर अमेरिका को राजी करना है, आपने किस तरह से पूरे इलेक्शन को मैनेज करना है, इलेक्शन को डिले करना, तो इसके ऊपर जनाब प्लान के ऊपर काम हो रहा है। तमाम अमेरिकी सफारतखाना ने बयान जारी करके सारा भंडा फोड़ दिया, यानी कि चीफ इलेक्शन कमीशन ने तो उसके ऊपर कोई खुफिया मुलाकात के ऊपर कोई अपना लामिया जारी नहीं किया। लेकिन जो अमेरिका का सफारतखाना है उन्होंने अपना बयान जारी किया और ये मुलाकात जो है वो एक्सपोज होगी और वज़ारत ख़ारजा के हुकाम इस मुलाकात पर शदीद बरहम हैं। और सफारती ज़राए के मुताबिक चीफ इलेक्शन कमीशन की गैर मुल्की सफरा से मुलाकातों का सिलसिला इंतहाई बाइस तशवीश है। वो लगातार जो है वो मुलाकातें कर रहे हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर गैर मुल्की सफरा से, और इलेक्शन कमीशन ख़ारजा पॉलिसी और सफारती अमूर की नज़ाकत का इदराक करते हुए गैर मुल्की सफारतकारों से मुलाकातों में इंतहाई मुतात रहना चाहिए है और ख़ारजा पॉलिसी अमूर खुद अपने हाथ में लेने से गुरेज करना चाहिए। और ज़राए के मुताबिक जब अमरीकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात की इस्तदा की तो उन्होंने बासाफ्ता तौर पर वज़ारत ख़ारजा से राय मांगी थी, जो दुरुस्त इक़दाम था, और वज़ारत ख़ारजा की जानिब से चीफ इलेक्शन कमिश्नर को मुलाकात से इज्तनाब बरतने का मशवरा दिया गया था और चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने वज़ारत ख़ारजा की तजवीज़ पर पुश डालकर अमरीकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम से मुलाकात की, जो कि इंतहाई नामुनासिब अमल है। अब जनाब ये सूरत हाल आपने भांपने हैं कि इस वक्त पाकिस्तान की सूरत हाल जो हालात जो हैं वो ख़तरनाक नहज पर हैं, लेकिन इस सब के अंदर ऐवान सदर में एक हंगामी मुलाकात हुई है और GHQ का एक नया गेम प्लान जो है वो भी सामने आ चुका है। आपने देखा कि 23 अगस्त को मुलाकात होती है, DGISI जो है वो पहुंचते हैं ऐवान सदर में और वो जनाब सदर पाकिस्तान से मुलाकात करते हैं और ये मुलाकात नाकाम हुई, मैंने आपको पहले बता दिया था, क्योंकि 23 अगस्त को ये मुलाकात होती है और उसके इस मुलाकात के फौरी बाद सदर पाकिस्तान चीफ इलेक्शन कमिश्नर को खत लिख देते हैं कि जनाब आए इलेक्शन के ऊपर मुशावरत करते हैं, मुलाकात करते हैं, लेकिन उन्होंने मुलाकात करने से इनकार कर दिया और ये मामला सुप्रीम कोर्ट में जा चुका है। अब ये मुलाकात नाकाम होती है तो फिर आर्मी चीफ खुद पहुंचते हैं ऐवान सदर के अंदर, आर्मी चीफ और DGISI मुलाकात करने जाते हैं जनाब ऐवान सदर में, सदर पाकिस्तान के पास। ऐवान सदर का अमला उसको बाहर निकाल दिया जाता है, बंद कमरों में 3 बड़ों की मुलाकात होती है। उस मुलाकात में सदर पाकिस्तान को धमकियां दी गई, मुबैना तौर पर धमकियां क्या थी, आप मुस्ताफी हो जाएं, आप जनाब 8 सितंबर के बाद आप निगरान सदर ना रहें, आप घर चले जाएं। लेकिन सदर पाकिस्तान ने कहा कि मैं इलेक्शन की तारीख का ऐलान भी करूंगा, मैं जनाब सदर पाकिस्तान भी रहूंगा और निगरान सदर भी रहूंगा, मैं घर नहीं जाऊंगा, मैं आप लोगों का मुकाबला करूंगा। और जनाब अब मैं ज़राए मुझे बता रहे हैं कि अगले 48 घंटों में सदर पाकिस्तान इलेक्शन की तारीख का ऐलान करने जा रहे हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो रद्द कर देंगे। अब फिर मामला सुप्रीम कोर्ट में जाएगा और उस सुप्रीम कोर्ट के जाने के बाद ये हालात जो है वो फिर खतरनाक नहज तक पहुंचेंगे। मैं आपको एक और खबर देना चाहता हूं कि अब जो मुलाकात हुई है वो किसके साथ हुई है, सदर पाकिस्तान की। सदर पाकिस्तान की ये तीसरी मुलाकात हुई है निगरान वज़ीर कानून और इंसाफ अहमद इरफान असलम साहब के साथ हुई है और मुलाकात में मुल्क में आम इंतखाबात के इनेकाद के मुतल्लिक कई अमूर पर तबादला ख्याल किया गया है। सदर ममलिकत ने निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ के कल के बयान को सराहा कि निगरान हुकूमत इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले की पासदारी करेगी। यानी कि जनाब मैं आपको ये खबर देना चाहता हूँ कि उमर अता बंदियाल साहब के पास तकरीबन 7-8 दिन हैं, काजी फाइज़ साहब आ जाएंगे। क्या आपको लगता है कि काजी फाइज़ ईसा जो नए चीफ जस्टिस हैं वो पाकिस्तान में 90 रोज में जो है वो आईनी इंतखाबात करवाने पर तैयार हो जाएंगे? ये बहुत आम सवाल है। अब अनवारुल हक काकड़ साहब ने ये गेंद जो है वो सुप्रीम कोर्ट में फेंक दी है। अब जब सुप्रीम कोर्ट में गेंद फेंकने का मकसद ये है कि उमर अता बंदियाल पर तो उनको इतबार नहीं है। उमर अता बंदियाल साहब जो है उन्होंने पहले ही ऑर्डर जारी कर दिया था कि जनाब 3 अप्रैल को जो उनका फैसला है कि आपने 14 मई को इलेक्शन करवाने हैं, 90 दिनों में इंतखाबात की बात हुई, लेकिन इन्होंने पंजाब और KP में इंतखाबात नहीं करवाए। अब सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये फैसला मौजूद है। अब जनाब ये जब दूसरी जानिब
आफाक के हवाले से फैसला आएगा तो क्या इस पर जो कादी फाइजा साहब हैं क्या वो फैसला दे पाएंगे? ये एक बहुत अहम सवाल है, ये आपने समझना है कि ये बयान क्यों दिया गया है। और मुलाकात में सदर मुमलिकत ने आइन की बालादस्ती बरकरार रखने की जरूरत पर जोर दिया है, यानी कि इन्होंने एक एक्ट पास किया और उस एक्ट के मुताबिक सदर पाकिस्तान इलेक्शन की तारीख का ऐलान नहीं कर सकते। आइन इजाजत देता है सदर पाकिस्तान को कि वो इलेक्शन की तारीख का ऐलान कर सकते हैं। एक्ट जो है वो आइन के नीचे आता है, आइन मजबूत है, आइन जो है वो सुप्रीम है, और आइन अगर सदर पाकिस्तान को इस चीज की इजाजत देता है तो सदर पाकिस्तान अगले 48 घंटों में इलेक्शन की तारीख का ऐलान कर देंगे। तो इस सब के अंदर ये बात हो रही है कि आप इलेक्शन की तारीख का ऐलान ना करें, लेकिन सदर पाकिस्तान ने बात बड़ी वाज़ेह कर दी है कि आइन बालादस्ती है और हम जो है वो ये काम करेंगे। और उन्होंने कहा कि फैसले आइन की रूह के मुताबिक होने चाहिए, आइन की रूह के मुताबिक, एक्ट नहीं चलेगा, आइन चलेगा। ये जनाब उन्होंने जो इनकी मंजी ठोक के रख दी है और सबके अंदर जनाब अब जो मामला है वो खराबी की जाने पड़ रहा है। अब आपने समझना है कि GS2 का गेम प्लान, GS2 का गेम प्लान ये है कि इंतखाबात डिले, फरवरी तक मामला जाएगा और फरवरी के बाद ये कहेंगे पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल बहुत खराब है। और जैसे आज जनरल आसिम मौलवी साहब ने बिजनेसमैन के साथ मुलाकात की, इनकी डोमेन ही नहीं बनती आसिम मौलवी साहब की, इनकी डोमेन बनती है, इनका प्रोफेशनल रोल होना चाहिए कि आप जो हैं वो हमारे डिफेंस के मामला पर बात करें, हमारे मुल्क की दहशतगर्दी की सूरत हाल है, सिक्योरिटी की सूरत हाल खराब है, उसके ऊपर बात करें। ये जनाब बात कर रहे हैं बिजनेसमैन के साथ, मैं जनाब पाकिस्तान की मशक्क़त पर बात करूंगा। ये जनाब पाकिस्तान के आर्मी चीफ भी हैं, ये पाकिस्तान के वज़ीर आज़म भी हैं, ये चीफ जस्टिस भी हैं, ये वज़ीर खजाना भी हैं, ये वज़ीर दाखिला भी हैं और ये वज़ीर खारजा भी हैं। सब कुछ इनके हाथ के अंदर है। ये जनाब पाकिस्तान की कौम के बाप बने हुए। इस कदर पाकिस्तान की सूरत हाल इन लोगों ने इस नहज पर लाकर खड़ी कर दी है। अब इनका गेम प्लान यह है कि सदर पाकिस्तान को झगड़ा जाए, इसको जनाब ब्लैकमेल किया जाए, लेकिन वो ब्लैकमेल नहीं हो रहे क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें जो माजी के अंदर आपने देखा कि ऑडियो लीक होगी, वीडियो लीक होगी, ये हो गया वो हो गया, सदर पाकिस्तान की चीज़ें उनके पास मौजूद नहीं है। तो इस वजह से वो खुलकर खेल रहे हैं, उन्होंने फैसला कर लिया है कि सारा कुछ उन्होंने करना है तो ये करके रहेंगे। जनाब ये ऐवान सदर के अंदर तीसरी मुलाकात हुई, मैंने आपके सामने रखी है। अब जनाब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल जो हैं वो जनरल आसिम मलिक के आमने सामने आकर खड़े हो गए हैं और ये बदतरीन तसादुम जो है उसका अलर्ट जो है वो जारी हुआ है। हुआ क्या है, सारा मामला आपके सामने मैं रख देता हूँ। एतदाद एहसन साहब बड़े क्रेडिबल जनाब लॉयर हैं पाकिस्तान के, और जिस तरह से ये मुकदमा लड़ रहे हैं खान साहब का, हालांकि पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक है, लेकिन बड़े क्रेडिबल जो हैं वो लॉयर हैं। तो इन्होंने जनाब पाकिस्तान की आइन के साथ खड़े होकर ये बता दिया कि वो उम्र के आखिरी हिस्से में ये बूट पॉलिश नहीं करेंगे, वो उम्र के आखिरी हिस्से में बड़े जानदार तरीके से जो है वो जिंदगी गुजारेंगे। तो उन्होंने कहा कि उम्मीद है कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान बेयकीनी को छोड़कर नहीं जाएंगे। और उन्होंने मजीद कहा कि इस वक्त सूरत हाल बहुत खराब है, यानी कि उन्होंने अलार्म बजा दिए हैं, सूरत हाल बहुत खराब है। सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के फैसले को तस्लीम नहीं किए जा रहे, मुल्क को आइन के बगैर चलने की कोशिश की जा रही है। अब आइन के बगैर कौन चला सकता है, किसके पास ताकत है, यह बेहतर तौर पर जानते हैं। पंजाब और KPK में 90 रोज में इलेक्शन नहीं करवाए गए जो सुप्रीम कोर्ट के कमात के खिलाफ वर्जी थी। चीफ जस्टिस के रिटायरमेंट में लगभग 12 दिन रह गए हैं और चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल अहम मुकदमात के फैसले करके जाएं, नैब तरमीम का फैसला वो करके जाएंगे, तोशाखाना का फैसला भी कर सकते हैं और दूसरी जानिब जनाब वो इलेक्शन के ऊपर बात भी करके जा सकते हैं। तो जब ये अहम मुकदमात हैं, अगर इनका फैसला आ गया तो काजी फाइजा साहब जो हैं उनके लिए बड़ी मुश्किलात खड़ी हो जाएंगी और इस सूरत हाल से निकलने के लिए चीफ जस्टिस का किरदार कलीदी है। उम्मीद है कि चीफ जस्टिस जो हैं वो बेयकीनी की सूरत हाल पीछे छोड़कर नहीं जाएंगे। और एतदाद एहसन साहब ने मजीद कहा कि इंतखाबात 90 रोज से ऊपर नहीं जा सकते। 15 अप्रैल को गोल में कॉन्फ्रेंस हुई, वकला और रहनुमाओं से मुशावरत करके जो उनकी इसी कॉन्फ्रेंस के तसलसल में मुस्तकबिल की हिकमत तय करने का हमने फैसला किया। महंगाई में बेपनाह इजाफा हो चुका है, निगरान हुकूमत निगरान नहीं बल्कि चेयर टेकर है और बिजली और चीनी के नर्क चेयर टेकर हुकूमत कंट्रोल करने में नाकाम रही है। जनाब ये चीज़ें आप सबके सामने हैं। तो जनाब ये आप जो इस वक्त खतरे के अलार्म बजे हैं और लतीफ़ फसा ने बताया है कि इमरान खान की जान को खतरा है। अता तार और मरियम नवाज के बयान ठोस समर के देने चाहिए, यानी कि इमरान खान साहब की जान के खतरे के हवाले से उन्होंने घंटियां बजा दी हैं। तो ये अब तक की डिटेल मैंने आपके सामने रखी है, अब तक के लेते हैं, अपना ख्याल रखिएगा और इस संग अपना ख्याल रखें। अल्लाह के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।